बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. आखिरी बार सख्त झगड़ा हुआ था यहाँ पे और ये दोनों ख़वातीन मेरी बात नहीं मान रही थी। उसकी एक वजह ये भी कि दोनों ख़वातीन पठान हैं। मैं पठानों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक ख़वातीन की कैफियत That is just your excuse, for not agreeing with us because हम पठान हैं तो आप हमसे एग्री नहीं करें। नहीं, पठान बहुत बड़े लोग होते हैं, समझदार ज़हीन लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, लेकिन दिमाग के पक्के होते हैं। और वो आप दोनों दिमाग की पक्की हैं और समझ नहीं आ रही आपको मेरी बात। हम गलत बातों से एग्री नहीं करते। हाँ। अच्छा हम पर ये तुम्हें पंजू से पंगा ले रही हो। ओए मैं टिड फाड़ दियांगा ओए। I don't believe in this Pathan and Punjabi and Baluchi. No, क्यों नहीं? हमारा तो मुल्क ही इस पे चल रहा है। तो मैं नहीं चल रही ना भाई, मैं नहीं हूँ। लेकिन हमारा पूरा मुल्क पठान पंजाबी पे चल रहा है। माइनॉरिटी हूँ मैं। हमारा तुम एनपी से हो? हाँ? तुम एनपी से हो? भाई मेरा तो मिक्स है ना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं महाजिर हूँ या मैं। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या MQM है? मैं कहता जी ये MQM क्या होता है? मुझे भी अक्सर आप NP है? नहीं NP नहीं हूँ। ये फौजिया है, मैं फैसल वो ये आयशा है। जो बात रह गई थी वहाँ पे वो ये कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि आज की नॉलेज एज में पेरेंट्स का यकीनन हाथ बहुत है आपकी परवरिश में, लेकिन वो शख्स जो बाशऊर है 18-19 साल से बड़ा है, उसके पास इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसको ख़ुद बेहतर हो जाना चाहिए। इन दोनों का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में इशू हो रहा है। जहाँ पे बात ठहरी थी, फौजी ने कहा कि मैं भी PhD हूँ, लेकिन हमारे अपने वालिदैन पे बात गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रही हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये था कि अगर आप वक्त नहीं भी दे पा रही तो जो वक्त दे रही हैं वो बहुत बेहतर क्वालिटी का है, नंबर 1। नंबर 2, जितना एक्सपोजर आज की नौजवान नस्ल को है वो बहुत बहुत ज़्यादा उसका दिमाग और जहन खोल सकता है। मेरा अपना नेफ्यू, जिसकी उम्र मुझे नहीं पता क्या है, नाराज़ नहीं होना बेटा, 7-8 साल की रेंज में और वो इंटरनेट के ऊपर बैठ के उसको ये ट्रैवल करना था, तो उसने जाने से पहले उसने 6-6.5-7 साल की उम्र में इंटरनेट पर उसने फ़ैसला कर लिया था कि मैं जब वहाँ टर्की जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा और क्या क्या देखूँगा। ठीक है, हमारे ज़माने में तो ऐसी कोई चीज़ का मतलब अम्मी ने कभी बताया था कि फ्रांस की सड़कें जो हैं वो शीशे की हैं और पानी की नहरें दौड़ती हैं, बेसिकली सीवेज है, लेकिन वो ठीक है हमने तो वो सुना था। और पंजाब के लहलात देखे तो हबीब प्लाजा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत सुनी थी हमने। तो आज के बच्चे का नॉलेज का लेवल तो ये है, हम भी दंग रह जाते हैं कोई भाई है कितों आया तो आज के ज़माने का बच्चा जो कि 18, 19, 20, 21 साल का है, जिसको समझ में आ गया है कि यार ये तेलंगागिरी, चिचोरपना ये मुझे सक्सेस नहीं देगा ज़िंदगी में, लेकिन वो फिर भी उस पर मुज़िर है। लेट्स स्टार्ट, क्या उसमें पेरेंट्स का कसूर है, अपब्रिंगिंग में कोई गलती हो रही है? और एक और चीज़ मैं चाहूँगा फौजी आप कमेंट करें, क्योंकि आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से भी है। हमारे बच्चे क्या, हमारे वालिदैन आज के जो हैं बच्चों को क्या ज़्यादा लाड कर रहे हैं? Are they being too overexposed to things at a very early age? Overprotected, overexposed. उनको मतलब सारी चीजें बहुत अर्ली एज में हम दे रहे हैं, लिबर्टीज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये जो मैं इसको फिर कनेक्ट करूंगी पिछली बात से कि जहाँ पर हम टाइम नहीं दे पा रहे होते, सो अब हमारी बीइंग पेरेंट कोशिश ये होती है कि मटीरियलिस्टिकली उसको हम कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। जो टाइम नहीं दे पाए, जो उसको चाहिए था उस वक्त पर हम नहीं दे पाए, हम उन चीज़ों को बजाय इसके कि प्यार, मोहब्बत,
वो जो चीज़ें होती थी जिससे पहले किया जाता था, अब वो मटेरियलिस्टिकली आप उनको रिप्लेस कर रहे हैं चीज़ों को। ये जो बात आपने भी कही है, ये कई बरस से कही जा रही है, ठीक है, लेकिन आप वाकई बिलीव करते हो कि जनरली स्पीकिंग दिस इज ट्रू? या ठीक है आइसोलेटेड केसेस में तो है, लेकिन क्या जनरली मेजॉरिटी ये हो रहा है? बिल्कुल, अब ये हो रहा है। अब जो ये जब हम चीज़ें देख रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में ये हो रहा होता है। आप जो है अच्छे से अच्छा फ़ोन दिलाने के लिए कर रहे हैं ताकि आप उसने अभी कहा नहीं फलाने के पास ये चीज़ है, अच्छा कहीं मेरा बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए, मैं उसको उससे अच्छा वाली चीज़ ला दूंगी। उसकी वजह ये है कॉम्प्लेक्स कॉम्पनसेशन नहीं है, उसकी वजह है कि बस क्योंकि हमारे पास अफ्लुएंस अब ज़्यादा है तो हम उस रैट रेस में है कि मेरे बच्चे ने गुची पहना कि नहीं पहना। नहीं वो तो है, वही मैं कह रही हूँ ना कि चीज़ें डेवलप, देखिए शुरू आपके लंच बॉक्सेस और जो बच्चों के फ्लास्क होते थे, स्टेशनरी होती थी, आपके पास आस्ते आस्ते वो ब्रांडेड आनी शुरू हुई कि जो फलाना दुबई से गया था तो दुबई से फलानी ब्रांड की बॉटल ले आई, ये चीज़ें शुरू हुई इवेंचुअली। अब वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई। अब आपके स्कूल गोइंग बच्चा जो है उसका जूता कौन सी ब्रांड का है उसका, और ये सब कुछ यूनिफॉर्म के होते हुए हो रहा होता है। आपकी घड़ी किस चीज़ की है, आपका मोबाइल कौन सा है, और पेरेंट्स खुशी खुशी वो चीज़ करवा रहे होते हैं। कुछ इसमें मैनेजमेंट का भी है कि जो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी वो अब नहीं होती है। सो हम बीइंग पेरेंट, हम उन चीज़ों को अब एक ठीक है कि उसको अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, फिर हम खुद अपने लिए वो बनाते हैं कि नहीं अगर मैंने इसको लेकर नहीं दिया तो इसके दोस्त क्या सोचेंगे, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा बच्चा। अच्छा यहाँ पे अब डिफरेंस ये आता है कि फॉर अस लाइक मेरी जनरेशन में व्हेन आई वाज बीइंग ब्रॉट अप, तो मुझे ये जो सारी फैसिलिटीज या प्रिविलेजेस जो आप कहते हैं दिए जाते थे वो किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे दिए जाते थे। ओके फाइन, अगर तुम्हारा रिजल्ट ये आएगा सो दिस इज समथिंग दैट आई विल गेट यू देन। ये नहीं था कि अभी मैं रोना शुरू हुई हूँ और अगले 1 घंटे में जो है वो माँ बाप जो है वो जाके गिफ्ट या मैकडॉनल्ड्स में खाना खिला दिया या उनको टॉय शॉप में ले जाके जितने भी दुनिया भर के टॉयज हैं वो दिला दिए। तो उस पॉइंट पे ये नहीं था कि आई डिड नॉट हैव इजी एक्सेस टू थिंग, मुझे फोन का नहीं पता था, आई डिड नॉट इवन हैव एक्सेस टू टीवी चैनल्स। हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता था कि इतने बजे से इतने बजे तक आपने टीवी देखना है। आजकल का बच्चा तो टेंट्रम्स थ्रो करके चीजें उठा के पटक के 2-4 बर्तन तोड़ के वो कहता है मुझे देखना है। तो ये पेरेंट्स का कसूर है? Yes, of course, because you're giving it to them. नहीं मुझे जाना है पार्टी पर और मेरे बच्चे घर पर हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम तो घर पे आ गए, अच्छा फिर हम खाना मंगा लें। हाँ जरूर मंगा लो, ये लो, क्योंकि मैं अपनी कन्वीनियंस भी तो ढूंढ रहे ना कि बिकॉज मुझे ऑफिस जाना है या मुझे रात में कहीं जाना है तो मैं बच्चों को सेटिस्फाई कर दूं ड्यूरिंग द डे, ताकि अगर मैं रात में नहीं हूँ तो उनको फील ना हो कि उन्होंने अपना सारी और उसको हम उनको तो क्या फील हो, मतलब आपको अपना गिल्ट फील ना हो, होता यही है, यू कवरिंग अप योर ओन गिल्ट, और उसी में आप तबाही फेर रहे हैं। आप अपना उसमें कि जी ये अवेलेबिलिटी नहीं, अच्छा ठीक है ये कर लो, अच्छा मैं टीवी देख लो, हम फलानी मूवी देख लें, आप लोग तो होंगे नहीं, आप जा रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज़। अब अपनी आसानी अपना या गिल्ट कम करने के लिए आप पिछली बार आपने कहा था कि आज का बच्चा जो कर रहा है वो रिएक्शनरी कर रहा है, तो मैं फिर इसको यूं करेक्ट कर दूं कि रिएक्शन में नहीं कर रहा, लेकिन वो थोड़ा मादर पिदर आजाद है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, and a lot of kids, they've understood the strategy. उनको पता चल गया कि this is how the game works and then they play it accordingly. ब्लैकमेल करते हैं आज बच्चा, माँ बाप को उसको बड़ा अच्छी तरह पता है कि किस चीज पे लाके उसको क्या चीज किस तरीके से निकलवानी है। 3 साल के बच्चे को सारे फोन के मॉडल्स पता है, उसको पता है ब्लैकबेरी यार, उसको रोक किस सकता है, वो देखो आयशा वो नॉलेज एज है, not knowing but they also know how to operate it, and then parents are actually giving laptops and iPads not realizing this may be not a very fit age for the kid to operate. Why not? No, because then you don't know what they're being exposed to. नहीं, you can control what they're being exposed to. Okay, similar way पे आप जो drug abuse है उसको भी कर सकते हो control. Are you? नहीं, drug abuse. Is the parent controlling at that point in time? Internet, iPads. This is where the root starts. जिसके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो इस वक्त ही हमारे पास HS स्केच हुआ करता था, याद है, वो वही टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त बड़ी अजीम चीज होती थी, ठीक है, लेगो होता था, मैकेनो होता था, वो अजीम टेक्नोलॉजीज थी उस वक्त की, ठीक है, आज की अजीम टेक्नोलॉजीज हैं। फाइन, ठीक है, मैं सही अग्री करूंगी कि उनको सिखा दिया आपने, दे हैव एक्सेस टू इट, बट लेकिन वो जो बच्चे होते कि नहीं उसके पास अपना आईपैड, अपना फोन है, मॉडल कौन सा है, मॉडल कौन सा, तो मुझे वो नहीं हो सकता, वही चाहिए, और पे अगर नहीं देंगे तो वो 2 दिन का रोना धोना नाराजगी होती है। और ये भी कंट्रोल्ड यूजर्स के 2 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा ना, कंट्रोल्ड यूजेज भी नहीं है यहाँ पे, वो नहीं है, वो लूजनेस हाथ में आपने पकड़ा दिया, बच्चे लगे हुए हैं, अक्सर मैं देखती हूँ बच्चे रोना स्टार्ट हो जाते हैं, आप उनके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, इट्स वेरी लगे हुए हैं फोन, आई मीन हेलो, छोटा बच्चा रो रहा है, आपने वो करके वो बच्चा
खेलने में लग गया। दूर की जाती है सिनेमास में, आप जाते हैं मूवी देखने, वहाँ पे जहाँ बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, पेरेंट्स अपने फोन में से ना बैग में से फोन निकाल के बच्चे को दे दिया कि हेलो दैट्स योर टॉय। अब तो हर चीज़ को वो कर रहे हैं। और फिर बट ये मैं ज़रूर एग्री करूँगी कि ये सारी चीज़ें आज के बच्चों के साथ है, बट जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे में कम है आज। कम है ना, बिल्कुल कम है। ओनरशिप भी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड द किड्स हैव स्टॉप्ड वैल्यूइंग थिंग्स। हाँ, वो जो चीज़ों की एक हम छोटे उस पर आई एम नॉट कंपेयरिंग कि जी हमें 1 रुपया ऐसा था उनके लिए, ये वो चीज़ नहीं है, बट जो चीज़ों को संभाल के रखना होता था, उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट चीज़ों की होनी, आप उसकी वैल्यू करते थे, वो नहीं है। बच्चे ने 2 मिनट नहीं है, आई थिंक जिनकी खुशी होती है ना उस चीज़ की, वो 5 मिनट्स तक लास्ट करती है। उस 5 मिनट के बाद वो बच्चे की डिस्ट्रैक्शन कहीं और टॉय पे चली जाएगी, वो कहेगा अब मुझे ये चाहिए। हाँ, वो भी उसको पता है कि एवरीथिंग कैन बी इजीली एक्सेस। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, इट्स नॉट ये बच्चों का इशू नहीं है, ये हमारा नेशनल इशू है। वी आर होर्डर्स, हमें मौका है, बाहर जाएंगे ना तो बाकी लड़ के मर जाएंगे कि मैं तो 3 सूटकेस लेके आना, ओवर बैगेज क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो यार इतना। I mean, what are you constantly transporting from here to there? आप लगेज देखें देसी फ्लाइट के ऊपर आप सर पीट लेके भाई क्या ले जा रहे हो यार। तो अब मुझे आपसे so we just buy and consume and hoard। ये जो पूरा ट्रेंड है बच्चे पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, एंड इन फ्यूचर जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उस वक्त उसकी पर्सनालिटी पे वो क्या इम्पैक्ट करेगा। प्रोजेक्शन क्या है पाकिस्तान की जो ओवरऑल इस वक्त ज़ाहिर सबके सामने ही है। टेम्परामेंट जो है जिस किस्म के, आई थिंक ये कह रही है yes जी, वेरी गुड क्वेश्चन आंसर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इतना तारीख है नहीं, तारीख नहीं है, लेकिन जो मैं जो बात कर रही हूँ ना कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तो शादी करा दो, जिम्मेदारी आ जाएगी। हाँ, ये भी अच्छा हल होता है मसले का कि शादी करा दो, शादी करा दो। ये भी आ जाएगी। मजे की बात है कि पेरेंट्स भी बड़े मजे कहते हैं ना, हमारा बच्चा ये है ना, हमारा बच्चा कहता है हमें फलां गाड़ी चाहिए, मतलब इतनी खुशी से बताते हैं कि जैसे पता नहीं बच्चे ने कौन सी एक अचीवमेंट है जो उन्होंने इस एज में आके ना कर ली। देखिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ओनरशिप नहीं होगी। और ये जो इस वक्त ट्रेंड है ना बच्चों का बाहर जाने वाला, चीज़ें छोड़ कर, बिकॉज जो फ्लाइट वाला रिएक्शन है ना, ये डेंजरस है। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, ये इट्स वेरी डेंजरस। गंद करो तोड़ो आगे निकलो, गंद करो तोड़ो आगे निकलो। चीज़ों से आप तो उनको ऑप्शन दिया हुआ ना कि इसको छोड़ के तुम आगे ये छोड़ दो, इसको बर्बाद करो, खाओ पियो यूज करो, निकल जाओ। और या फिर वो वाली कैटेगरी है बच्चों की जो बिल्कुल इंडिफरेंट हो के अच्छा हो रहा है, सही है, नहीं हो रहा है, वो भी खतरनाक है आपके लिए। अच्छा, मैं इनफैक्ट मैं आई एम इनटू स्विमिंग, तो मेरे पास एक बच्चा आता है, तो उसकी मदर ने बोला कि इसके साथ जितने भी स्विमर्स थे उन्होंने स्विमिंग छोड़ के टेनिस ज्वाइन किया, टेनिस छोड़ के बैडमिंटन ज्वाइन किया, लेकिन कहती मैंने अपने बेटे ने एक दफ़ा बोला कि मुझे स्विमिंग नहीं हो सका, नहीं तुम आज ये छोड़ोगे फिर तुम कल वो वाला स्पोर्ट भी छोड़ोगे, इवेंचुअली तुम फ्यूचर में जाके बोलोगे नहीं मुझे फलां डिग्री अब ये मुझे नहीं पढ़ना, बीच में छोड़ के तुम कहोगे मुझे दूसरी डिग्री पढ़ना है। तो वो सेंस वो जो हम डाल रहे हैं ना, वो हम इसी एज पे डाल रहे हैं जब आप उसको ऑप्शन दे रहे हो ना कि ये छोड़ दो, अच्छा ये पसंद नहीं है तो ये खाओ। खाना हमारे सामने रखते थे, कहते थे यही खाना है, बिल्कुल नहीं खाना तो भूखे जाओ, मत खाओ दोबारा के अच्छा ये नहीं चाहिए, अच्छा चलो इसको दूसरी चीज बना के दे। मतलब आप उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर घर की कोई काम की नहीं डाल रहे हैं, आप ओवर प्रोटेक्टिव इतना या तो हो जाते हैं कि वो बिल्कुल परों के नीचे बिठाया हुआ है और फिर एकदम से ऐसा छोड़ देंगे कि जी ठीक है जो मर्जी आ रहे करो। that causes more of a damage। बिल्कुल डिसीजन, अच्छा जहाँ पर डिसीजन आपको लेना चाहिए, बच्चे को उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, वहाँ आप उसको लिफ्ट नहीं कराते। तो ना जब हम उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हैं, ना उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, ना उससे कमिटमेंट ले रहे हैं, ना कोई कमिटमेंट ले रहे हैं, बस उसको खुश करने की कोशिश में कि जी ये बच्चा है और इसने अच्छे नंबर लेने हैं और चूंकि ये मेरा बच्चा है इसको ये होना चाहिए, और वो आपको ब्लैकमेल भी कर रहा है उसको, तो मतलब यही आएगा ना। और साथ में आपने ये भी सिखा दिया, I'll go back to my old topic, कि ये भी सिखा दिया कि लड़की जो है वो तो इट्स एन ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एंड डिस्कार्डेड, चाहे वो बहन हो अपनी, बहन से भी काम करवाओ और उसके बाद दफा कर उसको घर से निकालो, ठीक है, तुम्हारा तो घर है ही नहीं ना, ये तुम्हारा तो घर है नहीं, तुम्हें तो कहीं और जाना है। तो वही जो यूज एंड डिस्पोज वाली जो साइकी है वो सड़क पे भी है, बचपन से उनके दिमाग में डालते हैं और वो फिर बुढ़ापे तक जाते हैं। और वही फिर हमें जो पिछला वीडियो था हमारा वही है कि जिस यूज एंड इस वाले शो में ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो वी कंक्लूड के
पेरेंटल लीनियंसी है और लैक ऑफ कमिटमेंट है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो उसको अब्यूज करके फायदा उठा रहे हैं। बच्चों को चीजें मत दें, रियलाइज करें कि उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस के क्या आते हैं। और बच्चे भी जो भी वाले हैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। इस बैठक के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी अब जा नहीं रही।